हाउ इज द जोश, ये एक शब्द है जो कि सेना में हमेशा से हौसला अफजाई के लिए दिया जाता है। लेकिन जैसे मैंने खबर सुना कि बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट के घर पर छापा चल रहा है, मेरा भी जोश सातवें आसमान पर चढ़ गया और मैंने अपना रूप बदल लिया। यही मेरा वास्तविक रूप है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये हमारा वास्तविक रूप है। लेकिन आप देखते होंगे कि किसी प्रोटोकॉल के तहत सेना से जुड़े हर लोग इससे जरा परहेज करते हैं, इसके सम्मान को परहेज करते हैं कि जब हम राष्ट्र के कामों में रहते हैं, लेकिन हम जब राष्ट्र के कामों को छोड़कर यहां आते हैं और यहां भी राष्ट्र के कामों में लगे रहते हैं, तब भी हम इस देश से दूर रहते हैं। लेकिन ये हमारी बिहार पुलिस, जो कि कहीं से भी इस योग्य नहीं है कि इसको छू भी सके, वो भी इस देश को पहनकर चलती है। इसलिए मेरे जेल की रचना है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। खाकी पहन सेना की वर्दी, खद्दर की गुलामी करती है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। बाकी पूरी कविता आप हमारी किताबों में देखेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज बेऊर जेल के अधीक्षक विदु कुमार के घर पे छापा चल रहा है, आवास पर छापा पर चल रहा है, जिसके लिए ईओ को उनको यहां तक हाईकोर्ट का शरण में जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद छापा, कितनी बड़ी पकड़। मोतिहारी का सुपरिटेंडेंट रहते हुए कई बार प्रयास किया गया कि इनके ऊपर छापा पड़े, कई आरोप लगते रहे, लेकिन सब सिफर, गोल होता गया। आप जेल के तमाम उन बातों को, जेल से जब मैं खबर संकलन करता था तो पूरे देश की मीडिया खामोश, जिस भरुआगिरी पर उतरी हुई थी, मुझे लगता है उस शत्रुकारिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कि यहां से गए हुए अभी के इंजीनियर साहब जो सुपरिटेंडेंट थे बेऊर साहब का, वो साहब कहते हैं कि अजय हमारे ऊपर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का हाथ है, कौन क्या बिगाड़ेगा। कब वास्तव में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इस जेल का। ये जेल के अंदर ये खोलकर छाती ठोक कर कहते हैं कि जेल के खिलाफ सबूत कहां से लाओगे, क्योंकि मीडिया यहां प्रतिबंधित है। लेकिन जो मीडिया के लोग तुम्हारे अंदर जाते हैं, वो तो बोलने के लिए प्रतिबंधित नहीं है ना, वो वास्तविकता कहेंगे और ऐसी वास्तविकता कहेंगे जो कि वर्तमान में छापा चल रहा है। इसी के संदर्भ में आपको हम बताना चाहते हैं कि वास्तविकता खगड़िया जेल से जब शुरू हुआ, जब वहां का एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स रिटायर्ड जेलर किस प्रकार के धंधा करते हैं, और उनको जब इस प्रकार के हम कविताएं सुनाते थे तो हंसते थे, अरे भैया जेल का कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब जरा देखिए कि कैसा हमारा संविधान है। ये हमारे संविधान की मजबूती है कि आपको इसी तरह से आपको जेल जाना पड़ेगा, और एक नहीं कई जेलर, हमेशा से ऐसा कोई जेल का अधिकारी नहीं है जिसको 4-5 ठप्पा ना लगा हुआ हो। लेकिन बेसन प्रजाति के लोग हैं बिहार में, वही बीपीएससी, जो बीपीएससी के तमाम लोगों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी आज पीटी का एग्जाम ले रही है। इसी बीपीएससी के द्वारा चयनित ये पूरे के पूरे ये जितने भी अधिकारी हैं, वो पूरे के पूरे बीपीएससी के द्वारा चयनित होते हैं, जिसमें 99.9% लोग भ्रष्ट, घुसखोर और अत्याचारी हैं। अत्याचारी में सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला बिहार पुलिस और जेल पुलिस, जिस जेल पुलिस का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं उस जेल में 50 दिन का अनशन किया हूं, जिसे केंद्रीय जेल कहते हैं, जिसे सेंट्रल कारा कहते हैं। उसके बगल में वहीं पर एक स्वतंत्रता सेनानी की स्मारक बनी हुई है, उसी सेलुलर जेल में। और वहां से भी ये कहते हैं कि जो करना है कर लो। वहां पर ये सेल का निर्माण करते हैं, जहां पर ये नक्सलियों को दामाद बनाकर रखते हैं, उनके हाथ में इतने बड़े बड़े मोबाइल देते हैं। और ये सरकार गृह मंत्रालय तक घोषणा करती है कि हम नक्सलियों को बर्बाद करेंगे। बर्बाद नहीं करेंगे, आप उनको दामाद बनाकर रखे हुए हैं। आज ये जेल से साबित होता है, तो जरा ध्यान लगाकर रखें हो क्या रहा है। बाकी ये एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है, बस जरूरत है आपके सहयोग की, ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करने की। वैसे सेना आज जिस तरह से आपको हमने सेना के जोश के लिए जिस तरह से कार्य करती है, उसके लिए लिखा था कि बर्फ की हो वादियां या तपते रेगिस्तान हो, साजिशें हो दुश्मनों की या कोई शैतान हो, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम कभी झुके नहीं, चाहे वो पाकिस्तान हो। लेकिन आज देख रहे हैं जिस तरह से मुझ पर बंदिशें लगा दी गई है, और आखिरी बंदिश जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये इस तरह से बंदिशें लगाई, इसमें तमाम वो लोग, विधायक संजीव से लेकर उसके जितने माफिया हैं, खास करके हमारे आसपास क्षेत्र में रहने वाले दीपक सिंह, पंकज सिंह जैसे कुख्यात दहशतगर्द, उन तमाम लोगों के द्वारा किया हुआ ये करतूत है कि एक ठीक ठाक महिला और इस तरह से गृहिणी अपने पैर कटा करके बैठी हुई है। ये सब देन आपकी वजह से है कि जेल से निकलने के बाद जेल के उन चीजों को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। बिहार के बर्बाद होते हुए तारीखों में आप कहते
कहते हैं कि मेरा भाई है, ये मेरा दामाद है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा फूफा है, लेकिन कोई नहीं है। सिर्फ वो भ्रष्ट पुलिस वाला है, सिर्फ जेल का पुलिस अधिकारी है, सिर्फ भ्रष्टाचारी जज है, सिर्फ भ्रष्ट वकील है। ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग किसी का कोई नहीं होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।